पत्नी को गोली मारकर फरार हुआ पति। मामला फरीदाबाद का है, जहां पल्ला थाना इलाके में हुई इस घटना के बाद पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस सोनू के होश में आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। दिखाई दे रहा ये नजारा सूर्य विहार का है, जहां देर रात एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर फरार हो गया। दरअसल सचिन और सोनू ने करीब 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उनकी 1 साल की बच्ची भी है। इनका सूर्य विहार में मकान है, लेकिन ये दोनों जामिया नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार को ये दोनों सूर्य विहार आए थे और देर शाम इनका आपस में झगड़ा हो गया। पड़ोसियों के मुताबिक देर रात सोनू चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली और उसे सचिन ने गोली मार दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। आनन फानन में पुलिस ने सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस सोनू के होश में आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने मौके से कट्टा बरामद कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। वहीं इस मामले में घायल युवती की बहन के मुताबिक उसकी बहन ने 2018 में आरोपी युवक से लव मैरिज की थी, लेकिन तभी से वह कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसके चलते दोनों में रोज झगड़ा होता था और इसी बात को लेकर उसके सास ससुर भी उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। इसी से परेशान होकर उसकी बहन अब अपनी बेटी को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर B48 में अलग रह रही थी और तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रखी थी। इसी बात को लेकर उसकी बहन के पति ने उसकी बहन को बात करने के लिए पल्ला में अपने मकान पर बुलाया था, जहां पर पहले से ही मौजूद कुछ युवक शराब पी रहे थे। जब उसकी बहन वहां पहुंची तो उसके पति ने उसके ऊपर शराब पीने का दबाव बनाया, लेकिन उसकी बहन ने शराब पीने से मना कर दिया और तलाक का केस वापस लेने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर उसने उसकी बहन को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल उसकी बहन को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह चाहती है कि पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करके आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे। सूर्य विहार पार्ट 3 में इनका घर है। मियाँ बीबी का मामला है आपस में। ये एक दोनों मियाँ बीबी अपने फादर के साथ दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते हैं और ये कभी छुट्टी के दिन यहाँ पर आते रहते हैं। तो इन मियाँ बीबी का कुछ आपस में कुछ अपने मनमुटाव हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, हमें तो सुना गया है। मौके पर वो क्या नाम है, लड़का तो भाग चुका है और लड़की को हमने क्या नाम एस्कॉर्ट में एडमिट करा दिया गया, वो जेर इलाज है। अच्छा, कितनी उम्र थी, क्या वजह थी रही सर? कुछ अभी एक बार जानकारी मिल पाई है क्या था? लड़की की उम्र 23 साल, लड़के की उम्र 25 साल। और अभी कुछ ऐसी जानकारी मिली हो कि ये घर किसका है, किराए पे रहते थे या कहाँ से आके कब आए थे सर इलाके में यहाँ पर? लड़के का ही फादर मदर के ही, इन्हीं का खुद का घर था और ये अपने छुट्टी के दिन यहाँ पर अपने घूमने के लिए आते थे। तो यहाँ पर मियाँ बीबी रहते थे। इस लड़की की एक छोटी बच्ची है, वो अपनी सास ससुर के पास रहने मालूम हुआ है। आपको जानकारी किससे मिली थी सर यहाँ पर कि गोली चली सर? पड़ोसियों का हमारे पास फ़ोन गया था, कंट्रोल रूम से हमें फ़ोन मिला था, तो फ़ोन नंबर से हमने इनसे सूचना पा करके हम जल्दी मौके पे पहुंच गए थे। ऐसे ही बाहर खड़ा था, लड़की घर से बाहर निकली और बोली मुझे अंकल बचा लो, मुझे मेरा सचिन जो है ना मुझे गोली मारा है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे गोली मार देगा। फिर वो वापस चले गई अंदर। उसके बाद लड़का तो भाग गया था, लेकिन बाद में पता चला सही में गोली उसको मारा है। आपकी सिस्टर को गोली मारी है जीजा ने खुद, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि लड़के ने, जो मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड ने उसको गोली इसलिए मारी है क्योंकि उनके घर में काफ़ी टाइम से वो जॉब करता नहीं था, आर्थिक तंगी चल रही थी। उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करते थे लड़की को। एंड सेकंड चीज़ कि वो जब भी जॉब वगैरह के लिए बोलती थी कि मुझे पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, वो लोग मारने के लिए उसको, सारी पूरी फैमिली गालियाँ देती थी, मारने के लिए उतारू हो जाती थी। और अभी जो था उन्होंने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया हुआ था, 2 महीने होंगे मुश्किल से डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया हुआ था। तो लड़के ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, तू आजा मेरे पास मिलने के लिए, लास्ट टाइम मिलते हैं और जो भी है डिस्कस करेंगे और डिसीज़न ले लेंगे फाइनल। वो गई वहाँ पे, उसने वहाँ पे बुलाया उसको और उसके साथ बदतमीज़ी करी। सेकंड चीज़ कि उसको दारू पिलाने की भी कोशिश की, उसने नहीं पी उसने। फिर बाद में बोला कि ठीक है, मतलब गोली वोली मारने का सीन हुआ तो उसने फ़ोन किया कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पता चला कि उसने गोली मार दी उसको। आपकी सिस्टर ने आपकी सिस्टर को फ़ोन किया हाँ कि मुझे गोली मार दिया? हाँ। तो ये सारा मामला जो बढ़ा है, ये डिवोर्स को लेकर बढ़ा है? ये डिवोर्स को लेकर ही बढ़ा है, क्योंकि उसने 2 महीने पहले डिवोर्स जब फाइल किया, उसके बाद उसने बोला प्यार से कि हाँ हो जाएगा। फिर बाद में बोला कि मतलब यहाँ पे बुला के बोला सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मैं दूंगा, तू आ जा। ये बहलाया फुसलाया, बुलाया,
और यहाँ पे फिर उसने बोला चल रही है मेरे साथ या नहीं चल रही है, फाइनल बताओ। उसने बोला मैं नहीं जाऊँगी, तो उसने वहाँ पे मतलब उसको गोली लव मारी। मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कब शादी हुई थी? लव मैरिज थी, 2018 में करी थी इन्होंने, इंटरकास्ट मैरिज थी। इंटरकास्ट मैरिज। हाँ जी। तो अभी कैसी कंडीशन है सिस्टर, क्या कितनी गोली लगी हैं? कंडीशन सिस्टर को एक ही गोली लगी है, वो चेस्ट से होके वो लीवर में चली गई है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि उसकी दोबारा से सर्जरी करनी उस पड़ेगी। समय वहाँ पर घटना के समय वो अकेला था या और भी कोई लोग थे? घटना के समय वहाँ पे जो लोग थे मौजूद, उन्होंने बताया कि 3 लोग ऑलरेडी आके दारू पी रहे थे। दारू पी रहे थे। हाँ। तो यूँ कहें पूरी प्लानिंग थी उसकी